गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @buddsen486 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं इकाई अंक निकालना कि किस प्रकार से अपन लोग इकाई अंक निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कोई संख्या लिख के बता दूं कि इकाई अंक क्या होता है, दहाई अंक क्या होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपन को इकाई अंक कहाँ से करते हैं। अपन लोग दायां तरफ से हमेशा अपनी दाएँ हैंड की तरफ से इकाई दहाई करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो हमारा इकाई ये हुआ, दहाई ये हुआ, सैकड़ा ये हुआ। इस प्रकार से अपन लोग इकाई दहाई करते हैं। तो चलिए अपन लोग एक क्वेश्चन लिख रखे हैं, इसमें क्या करना है अपन को, इकाई का अंक फाइंड करना है। तो हमको पूरे का मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल इकाई अंक पूछ रहा है ना हमारे क्वेश्चन में, इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, इसके इकाई वाले नंबरों को अपन लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे इकाई में क्या है, 4 है, इस 4 का 3 के साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12। और फिर उसका गुणा कहाँ पे कर देंगे, इस 2 के साथ कर देंगे। फिर इसका गुणा कहाँ पे कर देंगे, इसके साथ कर देंगे। चलिए तो गाइस यहाँ पे क्या हो गया, 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24 और फिर 24 एकम 24। तो यहाँ पे हमारा 24 आ रहा है। तो इसका इकाई अंक हम लोग क्या बता सकते हैं, इसका इकाई अंक 4 होगा। इसका आंसर में यदि हम लिखेंगे, यदि उस पूरे कैलकुलेशन का मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे मल्टीपल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं कोई नंबर्स और लिख ले रहा हूँ, जैसे 61 है, 62 है, 63 है, और फिर क्या है 64 है। इसी प्रकार से डैश 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 करके हम क्या कर ले रहे हैं, इस प्रकार से। अब इसको हमको करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो नंबर छूटा है उसमें देख रहे हैं कि कौन सा नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ये याद रखना है, यदि हम किसी सम संख्या के साथ 5 का गुणा करते हैं, क्या, किसी सम नंबर के साथ 5 का गुणा करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा हमको 0 मिलेगा। और यदि किसी विषम संख्या के साथ हम 5 का गुणा करते हैं तो उसका आंसर 5 आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई सम संख्या ले लूँ, ये 5 है और यहाँ पे 2 ले लूँ, 2 एक सम संख्या है, इसका गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0। तो हमको ये ध्यान रखना है कि यदि हम किसी भी सम संख्या से 5 का गुणा कर रहे हैं तो उसका आंसर हमको 0 मिलेगा। जैसे कि आप ले सकते हैं ये 4 गुणे 5, इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, इसका इकाई अंक 0 आएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या में जैसे हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करते, 5 तिहाई कितना आता है, 15 आ रहा है। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या मिल रहा है, 5। आप किसी का 5 का 5 में कर लीजिए, 5 और 5 दोनों विषम संख्याएँ हैं, इनका आपस में कॉम्बिनेशन बनाइए, गुणा करिए, तो आपका क्या आएगा, 25 आएगा। जबकि 25 में इकाई अंक क्या है, विषम संख्या है, और 25 वैसे भी एक विषम संख्या है, ठीक ना। तो अपन लोग आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे जो नंबर छूटा है तो उसमें आप देखिए कि कौन कौन सा नंबर छूटा है। तो इसमें एक आपको ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें आपको जो है 5 होगा, जैसे 61, 62, 63, 64 है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 65 आएगा, 65 आएगा ना। तो 65 आएगा, फिर यहाँ पे अपना और आ सकेंगे, जो भी नंबर्स हैं वो भी आएंगे। तो यहाँ पे हमको 5 मिल गया। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में यदि हम इकाई अंक फाइंड करें, एक इकाई अंक ढूंढें, तो इस क्वेश्चन का आंसर का इकाई अंक जो भी होगा 0 होगा। चाहे हम कभी कुछ भी इसका आंसर आए, गुणा कर लें, गुणा करने के बाद भी इसका यदि हम क्या देखें, इकाई अंक देखें तो 0 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे गाइस एक क्वेश्चन मैं लिख रखा हूँ, जैसे कि ये हमारा कोई क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या है 46, और यहाँ पे क्या है 28, और यहाँ पे x है ये, और यहाँ पे क्या है 484। अब यहाँ पे कह रहा है यदि किन्हीं संख्याओं, ये संख्या दिया है, का गुणा करने के बाद इकाई स्थान पर क्या हो, 2 आता है, तो x के स्थान पर क्या होगा, है ना। तो अब चलिए अपन लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसका इकाई नंबर जो भी है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, x का गुणा हम नंबर्स में करते हैं इकाई स्थान पर,
यहाँ पे इसका गुणा यहाँ इस 4 का गुणा यहाँ पे कर दीजिए, 6 चौको 24। अब ये आ गया 24। अब 24 का 9 से गुणा कर रहे हैं तो कितना चौको 36, 3 9 दूनी 18, 18 और 3 21। तो इसका इकाई स्थान क्या आ गया, 6 आ गया ना। अब यहाँ पे 6 अपन लोग रख लेंगे और ये x भी है, ये x भी किसी नंबर्स का इकाई स्थान है। अब x ही तो फाइंड करना है और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उनका इकाई अंक कितना आता है, 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है। तो अपन को अब क्या करना है, x के स्थान पे, सॉरी मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी नहीं लिखा हूँ जो कि लिखना चाहिए था मेरे को। ये B 5 दिया है और C 7 दिया है और D 8 दिया है, ठीक ना, क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे हमको ये ऑप्शन दे रखा है, तो अब अपन को इन ऑप्शनों से हल करना है। जैसे कि यहाँ पे यदि हम रख रहे हैं इस 3 को, यहाँ पे यदि x के स्थान पे रख रहे हैं, यदि इसका इकाई स्थान क्या आ गया, 2 आ गया गुणा करने पर, तब तो हमारा ये सही होगा, ठीक ना। इसके स्थान पर 3 होगा, ठीक ना, इसका आंसर जो है 3 होगा। x के स्थान पर क्या होगा, 3 होगा। और यदि 5 को रखने के बाद यहाँ पे 5 को यदि हम यहाँ पे पुट ऑफ करें तो हमारा इकाई स्थान यदि 2 आ गया, तब तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि 7 को रखने पे आ रहा है तो फिर हमारा x का मान 7 होगा, और यदि 8 को रखने पर आ रहा है तो हमारा x का मान 8 होगा। तो आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पे 3 यदि रखते हैं तो 3 छंग 18, वहाँ पे हमको इकाई अंक 8 मिल रहा है, तो ये गलत है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 5 को रख के देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 5 को यदि रखते हैं तो 5 छक्का 30, इकाई स्थान में 0 आ रहा है, जबकि 0 नहीं, हमको क्या 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इकाई स्थान 2 आता है तो x के स्थान पर क्या होगा। अब यहाँ पे अपन लोग इस 8 को रख के देखते हैं तो 8 छंग 48, 8 आ रहा है। और यदि इसको रख के देखते हैं यहाँ पे x के स्थान पे, तो हमको देखिएगा आपको 2 ही प्राप्त होने वाला है, 2 प्राप्त होगा। तो 7 छंग 42, जो कि यही हमको चाहिए था और यही हमको यहाँ से मिल गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका आंसर ये है, ये कोई नहीं है। गाइस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया हो। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, 2 अंकों की संख्या है जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। क्वेश्चन को समझिए, 2 अंकों की संख्या है जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना, दहाई मतलब ये वाली नंबर, यहाँ पे जो नंबर आएगी इससे दुगना है, यहाँ पे जो नंबर आने वाली है, जैसे कि इस प्रकार से ये नंबर को आप देख रहे हैं, ये वाला नंबर जो है इससे क्या है, या सॉरी गलत बोल दिया, 2 अंकों की संख्या है जिसका इकाई अंक दहाई के अंक से दुगना है, मतलब ये वाला नंबर जो है इस स्थान वाले नंबर से ये वाला नंबर बड़ा है, ये कह रहा है। यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं। क्या कह रहा है कि उसमें यदि हम 36 जोड़ दें तो वो जो है संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं, वह संख्या क्या होगा। तो चलिए इसको अपन लोग कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन भी लगा रखा हूँ और इसको अपन को हल करके बताना है। तो यहाँ पे एक अपन लोग लॉजिक लगाएंगे, जैसे कि 2 अंकों की संख्या है जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं। इसमें 36 जोड़ने पर संख्या के अंक जो है आपस में क्या कर लेते हैं, अंक बदल लेते हैं। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई नंबर्स ले लेता हूँ 82, इसका यदि स्थान बदल दें तो ये हो क्या जाएगा 28, और इनको घटाएंगे तो यहाँ पे 12 में 8 घटा 4, 7 में से 2 घटा 5, और इस प्रकार से करने के बाद हमको केवल 9 से ही भाग देना है इस संख्या को। तो 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4। ये माना कि कोई संख्या मान लिया हमने, 4 आया।
तो इसमें अब अपन को ये पता चल गया है कि वह संख्या क्या होगा, वह संख्या ये होगा कि जिस संख्या के, जिन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो है 4 होगा, वही संख्या क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा। उसमें यदि हम 36 जोड़ दें तो वह संख्या क्या बन जाएगा, अपना दहाई स्थान का दुगना हो सकता है। ये लॉजिक हमारा लग गया है, ये लॉजिक ही लगाना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 36 है, यदि 36 को हम पलटें तो 36 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 में 6 घटा, 6 7 13। अब यहाँ पे ये आ गया कितना, 27। अब इसमें 9 से तो भाग जा रहा है। हम यदि कोई भी नंबर ले लें, उनमें यदि उलट फेर करेंगे, अदला बदली करके और करेंगे तो उसमें 9 से ही भाग जाएगा। आप चाहे किसी भी संख्या से ले लें और 9 से भाग जाएगा तो उनके बीच का डिफरेंस ही हमको प्राप्त। सॉरी गाइस, यहाँ पे 9 छक्का 54 है, 9 छक्का 54, सॉरी मिस हो गया, 9 छक्का 54 है ना। तो इनके बीच का डिफरेंस ही हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस आ गया। तो 9 त्रिक 27, इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस मिल गया। इतना तो हमको समझ में आ गया। क्या करना है, किसी संख्या को लेना है और क्या करना है, यहाँ पे हमको 9 से ही भाग देना है। कितने से, 9 से। और 9 से भाग देंगे तो जो हमारा भागफल आएगा वो नंबर जो है इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस ही प्राप्त होगा। तो जैसे इनको अपन घटाते हैं तो 6 आएगा और यहाँ पे इसको भी घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, और इसको घटाएंगे तब भी 3 आएगा। तो ये बात तो हमारा फिक्स हुआ। अब अपन को देखना है, क्या देखना है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाए, ठीक ना। तो चलिए करते हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है, उसी को अपन लोग हल कर रहे हैं। थोड़ी दिक्कत हुई है ना, तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि उस संख्या का इकाई स्थान बदलने के बाद इसमें इतना जोड़ दें तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी अपना ये 48। जैसे कि 48 है, 48 ही एक नंबर है जिसमें अपन लोग 36 यदि जोड़ें तो यहाँ पे क्या हो जाए, 8 6 14, हासिल आई 1, और यहाँ पे 4 3 7 और 7 और 1 8। यही वो नंबर है जिसमें हम 36 को यदि जोड़ें तो अपना स्थायी मतलब स्थान को जो है परिवर्तित कर लेगा, बदल। इसी प्रकार से गाइस मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखा हूँ। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के अंकों का योग इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें हल करने से पहले मैं बता दूं कि पूर्ण संख्या क्या होते हैं। पूर्ण संख्या, इनको W से डिनोट करते हैं, होल नंबर बोलते हैं, और नेचुरल नंबर हमको पता होना चाहिए, प्राकृत संख्या, इनको N से लिखते हैं। तो ये हमारा जो है 1 से स्टार्ट होते, 1 2 3, और ये जो है हमारा 0 1 2 3, एंड्स वांस टू इन्फिनिटी, एंड्स वांस टू इन्फिनिटी। इस प्रकार से ये नंबर जो है चालू होते हैं। इसके बाद अपन को क्या करना है, 111 पूर्ण संख्याओं के अंकों का योग का इकाई अंक पता करना है। तो उसके लिए मैं एक सूत्र लिख रखा हूँ, इस सूत्र को लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये सूत्र है अपना n+1, ये सूत्र है। तो इसी में अपन लोग हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, 111, मतलब हमारा पूर्ण नंबर। पहले तो देखना है कि पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होता है। पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे करते 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 कहाँ तक, 111 तक। कहाँ तक,
111 तक। लास्ट नंबर हमारा 111 के अंदर लेना है, तो 111 के अंदर आएगा हमारा 110। तो इसको अपन को नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, 110 लेना है। तो पूर्ण संख्या हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 110 तक जाना है। तो मतलब 1 से लेके 110 तक, तो 110 संख्याएं हुई। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ अब इसको 110 111 के स्थान पर। तो ये हो गया 0 से लेकर 110 तक। तो हमारा लास्ट नंबर हमारा यहाँ पे n जो भी होगा क्या होगा, 110 होगा। और सूत्र हमको क्या दिया है, n कोष्टक n+1। तो अब अपन को निकालना है पूर्ण संख्याओं का अंकों का योग का इकाई अंक। तो सूत्र होता है ये, सूत्र में लगाएंगे। n का मान क्या है, 110 है, और 0 से 110 तक का निकालना है ना। तो 0 से 110 तक ही 111 पूर्ण संख्याएं होंगी। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे n का मान कितना हो गया, 110, और कोष्टक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110 + 1/2। अब यहाँ पे अपन लोग इसको काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे हो गया अपना 55, और ये हो गया 111। इनका यदि हम मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई, तो इनके इकाई स्थान पर क्या आएगा, 5 ही आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में है। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, क्या कर ले रहा हूँ, लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे यदि मैं लिख दूँ, प्रथम 119 पूर्ण संख्या लेना है ना। तो वहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर के 0 से 119 तो नहीं है पूर्ण संख्या, तो कहाँ तक लेंगे, 118 तक। तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हमारा हो जाएगा 118। और अब अपन लोग सूत्र में मान रख देंगे, तो यहाँ पे 118 और यहाँ पे 118 + 1/2। इसको अब काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 118 को काट दे, यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 59। और इसको अपन लोग क्या करते हैं, ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका जो भी इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 9 9 81 होगा। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख रखा हूँ, 81 82 83 84, और क्या है, मल्टीप्लाई डैश 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 मल्टीप्लाई 89। ठीक ना। इसका इकाई स्थान का जो भी है नंबर निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबको गुणा करेंगे। जोड़ लगा होता तो जोड़ते, यहाँ पे गुणा लगा है, ठीक ना, तो गुणा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बीच में जो नंबर छूटा है उसको आप देखिए, क्या उसमें जो नंबर आ रहा है बीच में, उसका इकाई स्थान पे कोई नंबर आता है जिसमें 5 है। तो आप लोग कहेंगे यस, यहाँ पे 85 आएगा, इसके बाद नहीं लिखेंगे। तो मैं आपको बता रखा हूँ कि यदि 5 का गुणा हम किसी सम संख्या के साथ करें तब हमको आंसर क्या मिलता है, 0। और 5 का गुणा यदि हम विषम संख्या के साथ करें तब हमको आंसर क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो यहाँ पे आप केवल क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं, क्या इसका इकाई स्थान, इसका इकाई स्थान, इसका इकाई स्थान, इसका इकाई स्थान, सबका इकाई स्थान लीजिए, और इसके बाद क्या करें, 9 चौको 36 है ना, 9 चौको 36, और 36 में 6 आ रहा है, तो 36 में आप फिर से 3 से चाहे कुछ भी गुणा करिए, जो भी करना है करिए। इसके बाद तो आप 5 से गुणा करेंगे ही।
तो यहाँ पे आपको सम संख्या मिल गया और ये विषम संख्या, तो अपन को गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे अपन लोग देख कर बता देंगे। 84 में जो है इकाई स्थान 4 है और 85 में इकाई स्थान, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये सम और विषम, ये विषम ये सम, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 0 ही आएगा ना। इकाई स्थान पूछा, पूरा आंसर हमने थोड़ी पूछा, इकाई स्थान। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे अपना क्या दिया है, एक क्वेश्चन और है जो कि ये लिख रखा हूँ मैं। 433 गुणे 456 गुणे 43 n का इकाई अंक है, तो n का मान क्या है? ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है 433 गुणे 456 गुणे 4 3 43 ना n का इकाई अंक है ना, कितना है? ये है। तो अपन को n का मान बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप तो पहले क्या करिए, क्या करेंगे, गुणा करिए। किनका? इनका। तो क्या आएगा? इसका इकाई स्थान 6 है, इसका इकाई स्थान 3 है, तो 6 त्रिक 18 का आप यहाँ पे 8 लिख लीजिए। और ये क्या है? n है अपने पास, n भी तो इकाई स्थान है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमको n+2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन का सपोर्ट लीजिए। यदि जिस ऑप्शन को रखने पर दोनों मान हमारा बराबर आ रहे हैं, तब हमारा क्वेश्चन सही होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले 5 को रख कर देखता हूँ। 5 को यदि मैं यहाँ पे रखूँ तो ये कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि 5 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा अपना? ये क्या हो जाएगा? ये हो गया अपना 7। और यहाँ पे हमको इकाई स्थान क्या मिल गया? 0। तो ये वाला हमारा ऑप्शन खत्म। फिर इसके बाद यहाँ पे 8 रखूँ मैं, तो और यहाँ पे 8 रखूँ, n के स्थान पे रखना है ना, क्योंकि हमको पता लगाना है कि n का मान क्या आएगा। तो दोनों मान बराबर आएंगे, मतलब n का मान सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 8 8 64, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे आप देख रहे हो 8 और 2 10। तो यहाँ पे भी डिफरेंस, मतलब ये भी गलत। यार गलत लिख दिया, गलत। यहाँ पे 3 है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग? इस 3 को रखेंगे, इस 6 को रखेंगे। तो चलिए 6 को मैं रख के देखता हूँ n के स्थान पे। तो 6 को रखूँ यदि, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 6 और यहाँ पे अपन लोग ये रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या? 8 छंग, ये 6 अट्ठे क्या मिल रहा है? 48। इकाई स्थान पे 8 मिला और यहाँ पे 6 में 2 जोड़ दीजिए, आपको यहाँ पे भी क्या मिल गया? 8। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? छः। तो यहाँ पे हम लोग जो है 6 रखने पे हमको क्या मिल रहा है? 6 अट्ठे 48 है ना। तो इसका इकाई स्थान में और इसका इकाई स्थान बराबर है, मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा। 3 को रख लीजिए, 3 भी रख लीजिए, 8 त्रिक 24 आएगा और यहाँ पे 3 रख दीजिए तो ये 5 हो जाएगा, मतलब ये वाला भी ऑप्शन खत्म है। इस प्रकार से अपन लोग इनको करेंगे। इसी प्रकार से गाइस एक क्वेश्चन और अपना बचा है, इसको भी देखिए आप, बिल्कुल समझ। जैसे कि यहाँ पे इसको अपन लोग बोलते हैं क्या? फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। ये है अपना फैक्टोरियल। इसका मतलब है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा, 1 का फैक्टोरियल का मतलब है 1। 2 का फैक्टोरियल का मतलब है अपना 2 गुणे 1। इसी प्रकार से 3 का फैक्टोरियल का मतलब है अपना 3 गुणे 2 गुणे, इस प्रकार से, ठीक है ना। और इसी प्रकार से 4 का फैक्टोरियल का मतलब है क्या? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फिर इसी प्रकार से 5 का फैक्टोरियल का मतलब है क्या? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फिर 6 का फैक्टोरियल आ गया, तो 6 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 6
गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसी प्रकार से अपन लोग 7 का भी फैक्टोरियल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इस प्रकार से अपन लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इकाई स्थान अपन को पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं, इसका इकाई स्थान 1 आया, इसका इकाई स्थान 2 आया, इसका इकाई स्थान क्या आएगा 3 दूनी 6 आएगा, और इसका इकाई स्थान क्या आ जाएगा 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 4 आ गया है ना, यहाँ पे 4 आ गया। और इसके बाद इसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, और 20 में गुणा 3 का करो तो चाहे कुछ भी करो, 20 तिहाई क्या हो जाएगा 60, और 60 तिहाई 120। इसी प्रकार से इन सब के इकाई स्थान में क्या आते जाएगा 0 आते जाएगा। तो हमको यहाँ पे प्लस प्लस करके लिखा है, तो प्लस प्लस किया है मतलब सब इकाई स्थान को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए जोड़ते हैं। इकाई स्थान में क्या आएगा, ये 4 है, 6 4 10, और 10 और 2 12, और 12 और 1 13, और 13 में आपको इधर तो आपको 3300 फैक्टोरियल जो भी है, इसके बाद जो भी आएगा तो इसके इकाई स्थान में क्या आएगा 0 ही आना है ना, क्योंकि यहाँ से 0 स्टार्ट हो गया है। आप 8 का भी करिए ना, 8 का भी इकाई स्थान में यहाँ पे 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ तक आप जाइए आपको 0 0 ही मिलने वाला है अब इकाई नंबर पे। तो यहाँ पे हम लोग इनको जोड़ चुके हैं, तो इनका क्या आ गया है 13, और यदि हम 1 0 यहाँ से जोड़ दें तो हमारा क्या आएगा इकाई स्थान 3 आएगा ना। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं अपन लोग, क्या देख लेते हैं इसी प्रकार से, ये 2 3 4 डैश डैश डैश, यहाँ पे आप ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 120 फैक्टोरियल ले लीजिए, और इसका निकालिए, सॉरी 120 यहाँ पे, ठीक ना। तो आप देखेंगे, आप कर लीजिए कुछ भी कर लीजिए, आपका फैक्टोरियल में जो भी है यहाँ पे 5 के बाद जितने भी नंबर्स का आप फैक्टोरियल निकालेंगे सबका इकाई स्थान में क्या आएगा 0 ही आना है। इसलिए अपन लोग इधर अपन नंबर को काउंट नहीं करें, क्योंकि अपन को इकाई स्थान को ऐड करके और इकाई स्थान बताना है इन सभी नंबरों का। तो इसका इकाई स्थान आएगा अपना 3। इसी प्रकार से आपको समझ में आया हो गाइस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में अच्छा लगा हो। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।